जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चों हमारी यूट्यूब चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। बच्चों आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान, क्लास 10 विज्ञान, और उसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 है। और इसके अंदर अम्ल, क्षारक एवं लवण की बात कर रहे थे। तो इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसके अंदर मैंने अम्ल क्या होता है, अम्ल के रासायनिक गुण, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, क्षारक किसे कहते हैं, दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं, प्रबल क्षारक कौन से होते हैं, इन सब के बारे में, और क्षारक के रासायनिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण, इन सब की हमने जो डिस्कस किया है वो अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ से जाकर के आप इस पहली जो सेकंड यूनिट हमारा पार्ट 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसका फर्स्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि सूचक, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर हेडिंग पड़ा हुआ, क्या है सूचक। सूचक किसे कहते हैं, जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि सूचना देने वाले, ठीक है, क्या होता है सूचना देने वाले। किसकी सूचना देंगे, अम्ल या क्षारक की। हम इसकी बच्चों परिभाषा क्या बनाएंगे, तो परिभाषा देखिए, सूचक किसी क्या करता है, यानी जो सूचक रहता है वो सूचक किसी दिए गए जो विलयन होता है, ठीक है। तो परिभाषा इसकी लिखोगे आप कि सूचक दिए गए विलयन में अम्लता में अम्ल या क्षारक, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, क्या है, अम्ल हो या फिर वो क्षारक हो की उपस्थिति, ठीक है, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। इनका रंग क्या होता है, जैसे सूचक कौन से होते हैं, सूचक एक प्रकार के पदार्थ ही होते हैं जो कोई भी विलयन है, पता नहीं कौन सा विलयन है, तो वो अम्ल की या क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं, जैसे रंग, इसमें सूचक जो होते हैं ना, जैसे किसी का रंग बदल गया है ना, यानी कि अम्लों से क्रिया करेंगे कोई सूचक तो वो अपने रंग में परिवर्तन कर सकते हैं, या क्षारक से क्रिया करते समय अपने पदार्थ के जो रंग रहता है उस पदार्थ का क्या हो सकता है, रंग बदल सकता है, ठीक है। तो उनमें जो रंग है या सूचक की गंध बदल जाएगी, ठीक है, रंग या गंध या क्षारक माध्यम में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि रंग या गंध, कॉमा लगा के लिखना है ना, या क्षारक के माध्यम में बदल जाती है या बदल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूचक क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अंदर अम्लीयता को या फिर उसकी अंदर की क्षारिकता को प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए मैंने लिखा कि रंग, गंध या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। कौन बदल जाते हैं बच्चे, बदल जाते हैं सूचक, ठीक है, क्या बदल जाते हैं, सूचक, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल में अगर ऐसे ही बताऊं तो जैसे हल्दी हो गया है ना, हल्दी क्या होती है, सब्जी हो गई, सब्जी के अंदर से हल्दी पड़ी होती है ना, तो सब्जी का दाग गिर जाता है कपड़ों पे, मान लो इस कपड़े पे दाग गिर गया, ठीक है, तो जब कपड़े पे जब दाग गिर जाएगा तो वो उस समय कैसा रहेगा, पीला रहेगा। जब एक बार धुलेगा वो कपड़ा, यानी कि साबुन के साथ में क्रिया करेगा, और साबुन क्या होता है, क्षारीय होता है, तो उसका रंग बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीले से लाल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे कुछ सूचक होते हैं जो हमें ये सूचना दे देते हैं कि ये क्षारक है विलयन, कि ये अम्लीय है, ठीक है, क्षारीय या फिर अम्लीय विलयन की पहचान बताते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। किसको, और ये क्या होते हैं, एक प्रकार के पदार्थ ही होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल या क्षारक के माध्यम में क्या बदल जाते हैं, या उनका रंग बदल जाएगा, या गंध बदल जाएगी, या फिर वो क्षारीय बन जाएंगे, किसकी उपस्थिति में, जब उसको विलयन के साथ में डाला जाता है तो, है ना। तो विलयन के अंतर की अम्लता को बताएगा या फिर कुछ क्षारिकता को बताएंगे, ऐसे पदार्थों को हम नाम देते हैं सूचक। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि सूचक के प्रकार, ठीक है। सूचक के अगर प्रकार की बात की जाए तो देखो, सूचक
के प्रकार। अगर मैं सूचक के प्रकार की बात करूं तो सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला जो सूचक है वो है प्राकृतिक। कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। ठीक है बच्चों, पहला क्या हो गया हमारा? प्राकृतिक सूचक हो गया। दूसरा जो सूचक है उसे हम कहते हैं कृत्रिम, या उसको संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या है हमारा? कृत्रिम, या इसको आप संश्लेषित सूचक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो? संश्लेषित सूचक भी कहते हैं इनको। ठीक है, और दूसरा जो बच गया उसको हम कहते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा एक एक चीज को। क्या लिखा गया कि सूचक के प्रकार। सूचक क्या बता दिया कि विलिन के अंदर की क्षारकता या फिर अम्लीयता को प्रदर्शित करने वाले जो भी पदार्थ रहेंगे उनको सूचक कहेंगे। और वही पदार्थ अर्थात वही सूचक कितने प्रकार के होते हैं? हमने यहाँ प्रकार लिखा, यानी कि कृत्रिम, प्राकृतिक, कृत्रिम एंड गंधीय, यानी कि 3 प्रकार के हमारे सूचक हो गए। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? देखिए, प्राकृतिक सूचक जो है ना, आमतौर पर ये पौधों में पाए जाने वाले होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं बच्चों? पौधों में पाए जाते हैं। अब जैसे पौधों में कौन कौन पाया जाएगा? देखिए, पौधा कैसा? देखिए, लिटमस एक पत्र होता है, हालांकि लिटमस पत्र नहीं, लिटमस आप समझिए ये कैसा है? प्राकृतिक सूचक है ना बच्चों? कैसा हो गया? लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा चाइना रोज ना, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा लाल पत्ता गोभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाल पत्ता गोभी भी लिख लेते हैं, लाल पत्ता गोभी। तो ये सब क्या है? देखिए, ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। इसके अलावा एक आता है आपका हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल, या फिर आप कह सकते हो हल्दी। ठीक है, तो इसमें हाइड्रेंजिया भी ले सकते हो। ठीक है, हाइड्रेंजिया। ठीक है, हाइड्रेंजिया क्या है? ये हाइड्रेंजिया के जो पौधे होते हैं ना, उनके जो फूल, हाइड्रेंजिया के पौधे के फूल। ठीक है, यहाँ पे फूल की बात हो रही है। हाइड्रेंजिया के पौधे होते हैं, उनके ऊपर जो फूल लगते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा हल्दी, हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक वो है। इसके बाद में आपको चाइना रोज भी मिल जाएगा इसी में। ठीक है, चाइना रोज। तो ये सब क्या है? ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। कैसे सूचक हैं बेटा? प्राकृतिक सूचक। अब हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। तो चलिए मैं पहले आपको बताऊं कि कृत्रिम सूचक कौन से होते हैं। वे सूचक जो लैब में बनाए जाते हैं, है ना, वे सूचक जो प्राकृतिक सूचक के दौरान या फिर रासायनिक पदार्थों से क्या करते हैं? लैब में बनाए जाते हैं, उन्हें हम कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक कहते हैं। बात आई समझ में? यानी कि वे सूचक या ऐसे सूचक जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, जिसको मनुष्य अपने हाथों से बनाता है, उसी को हम संश्लेषित या फिर कृत्रिम कहते हैं। अब ये सूचक है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक कहेंगे। तो ये हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, जो कृत्रिम वाले होते हैं, ये सब के सब रासायनिक बेटा पदार्थ होते हैं। ध्यान रखना है। क्या बोला गया बेटा? ये सब रासायनिक पदार्थ होते हैं मेरे बच्चे, ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि ये सब क्या होते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। ये पहले पॉइंट ध्यान रखना है। प्राकृतिक सूचक पौधों में पाए जाने वाले होते हैं। कृत्रिम संश्लेषित सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं बेटा, रासायनिक पदार्थ। ठीक है, अब रासायनिक पदार्थ में जैसे कि कौन कौन से आते हैं? तो देखो, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। तो ये जो मेथिल ऑरेंज है, ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद में फिनोल्फिथीन भी इसी में आ जाता है, तो उसको भी लिख दे रहा हूं, फिनोल्फथेलिन। क्या है? फिनोल्फथेलिन, यानी कि ये भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं गंधीय सूचक की। तो देखिए, गंधीय सूचक किसे कहते हैं?
यानी कि इन पदार्थों की गंध या तो अम्लीय या फिर क्षारक माध्यम में बदल जाती है। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो होती है कुछ पहले तो अलग होती है, लेकिन जैसे ये अम्ल से क्रिया करते हैं या फिर क्षारक से क्रिया करते हैं तो इनकी गंध क्या हो जाती है, अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाती है ना। तो हम यहाँ के लिख सकते हैं इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि ये वो पदार्थ होते हैं जिनकी गंध या तो अम्लीय या फिर वो क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, उनको हम कहते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गंधीय सूचक। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल आपने लौंग सुना होगा, ठीक है, प्याज सुना होगा। अच्छा, लौंग का तेल जो होता है वो होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल की बात करें तो प्याज, ठीक है, इसका देखे होंगे गंध निकलती है इसके अंदर से। इसके बाद में लौंग हो गई, लौंग का जो तेल होता है ना, लौंग का तेल, लौंग समझते हो ना, जो मसाले के अंदर जो लौंग आती है उसका तेल, ठीक है। तो ये इस तरीके होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, सूचक के प्रकार थे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि सूचकों के प्रकार बेटा कितने बताओ, सूचक के प्रकार कितने हुए, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक या फिर कृत्रिम सूचक बोलिए उसको, और तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से, प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि कौन, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, चाइना रोज, है ना, और हाइड्रेंजिया के पौधे के जो फूल होते हैं, या फिर जो हल्दी होती है, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। बात करें कृत्रिम संश्लेषित सूचक की, कृत्रिम संश्लेषक क्या होते हैं, ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज या फिर फिनोल्फथेलिन। बात करें गंधीय सूचक की, तो गंधीय सूचक किसे कहेंगे, यानी कि वे गंधीय सूचक का मतलब होता है कि जो पदार्थ क्या करें, या उन पदार्थों की, जिन पदार्थों की गंध, यानी कि वे पदार्थ जिन पदार्थों की क्या होती है, गंध अम्लीय माध्यम या क्षार के माध्यम में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है बेटा, उसे हम कहते हैं क्या, गंधीय सूचक। जैसे इसमें कौन आता है, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सूचक और उनके अम्लीय माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में उनका परिवर्तन, सूचक किस प्रकार से परिवर्तन दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ प्राकृतिक सूचक लिख रहा हूं, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, और इसके बाद में हमारे पास कुछ संश्लेषित यानी कि कृत्रिम सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचक हो गए। इसके अलावा हमारे पास में जो सूचक रहते हैं वो गंधीय सूचक होंगे। ठीक है, अब गंधीय सूचकों की गंध किस तरह की बदल जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास इसके प्राकृतिक सूचक हमारे कितने थे, 3। हमने 3 प्राकृतिक सूचकों की अगर बात करें तो 3 प्राकृतिक सूचक ले रहा हूं, कुछ थोड़े थोड़े दिखा रहा हूं, ठीक है, करके। अब यहाँ पे पहला जो है हमारा वो क्या है, लिटमस। क्या है बेटा, लिटमस है। उसके बाद में लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, और उसका गोभी का बेटा रस होता है। क्या होता है, गोभी का रस। ठीक है, नंबर 3 पे अगर देखें तो नंबर 3 पे हमने कहा था हल्दी। तो ये क्या है, कुछ हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो कृत्रिम सूचक की बात करते हैं, तो कृत्रिम सूचक क्या करते हैं, जैसे कृत्रिम सूचक में मैंने 2 बताया था, मेथिल ऑरेंज या फिर और फिनोल्फथेलिन। ठीक है, तो एक तो था हमारा फिनोल्फथेलिन, और जो इसका दूसरा वाला पार्ट था वो था मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ये 2 हमारे कृत्रिम क्या हैं, सूचक हैं, जिसका एक का नाम है फिनोल्फथेलिन और दूसरे का नाम है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गंधीय सूचक की बात करूँ
तो गंधीय सूचक में हमने किसको लिया था? हमने लिया था प्याज के रस को, ठीक है, प्याज का रस, ठीक है। और इसके बाद में और लिया था हमने वैनिला भी ले सकते हो आप, ठीक है, वैनिला को ले लिया। अगर मैं इनका देखूं क्या कृत्रिम, और लौंग का तेल भी इसमें ले सकते हो। नंबर 3 पे हम लिख सकते हैं लौंग का तेल, यानी कि ये कैसे है हमारे गंधीय सूचक हैं, ठीक है। अब इनकी दोनों में अम्लीय माध्यम से और इसके अलावा दूसरी जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि क्षारीय माध्यम में। तो देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अम्ल और यहां लिख दे रहा हूं क्षार, ठीक है। अम्ल हो और ये क्या हो जाएगा हमारा क्षार होगा, ठीक है। अगर क्षार के साथ क्रिया करता है या अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे लिटमस की बात करूं तो लिटमस पत्र अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। लिटमस पत्र कैसा रहेगा? लाल रहेगा इसमें, और इसमें जब जाएगा क्षार में तो ये लिटमस लाल से कैसा हो जाएगा? नीला, ठीक है। लिटमस पत्र जो होगा वो अम्ल से क्रिया करेगा तो लाल हो जाएगा, और लाल से जब क्षार में जाएगा तो नीला हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तो लाल बदल जाएगा, और लाल को अगर क्षार में मिलाते हैं तो वो नीला हो जाएगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? लाल पत्ता गोभी के रस। तो लाल पत्ता गोभी का रस देखिए अम्ल में कैसा होगा? लाल होगा, और ये जैसे ही क्रिया करेगा किससे? क्षार से। तो जैसे ही वो क्षार से क्रिया करता है तो लाल पत्ता गोभी का रस जो लाल होता है तो वो क्षार से क्रिया करने पर कैसा हो जाएगा? हरा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? वो हरा हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले आते हैं हल्दी पे। तो हल्दी का रंग देखिए कैसा होता है। हल्दी का रंग होता है, अगर बात करें अम्ल के साथ में क्रिया तो हल्दी तो पीली होती है ना। तो हल्दी का रंग अम्ल के साथ क्रिया करने पर नहीं बदलता है, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, कि कोई परिवर्तन नहीं दिखाता या कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन यही हल्दी अगर क्षार से क्रिया करती है तो यही हल्दी कैसी हो जाती है? क्षार से क्रिया करने पर लाल, ठीक है। क्या हो जाएगी? ये लाल हो जाएगा, इसका कलर हल्दी का लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं फिनोल्फ्थीलीन पे। तो देखिए फिनोल्फ्थीलीन क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि संश्लेषित सूचक है। अब हम बात करें कि फिनोल्फ्थीलीन की, तो देखो फिनोल्फ्थीलीन जो रहता है वो रंगहीन होता है। वैसे तो कैसा होता है? रंगहीन, यानी कि आप ऐसे समझ के चलिए फिनोल्फ्थीलीन अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो वो रंगहीन रहेगा। कैसा होगा? रंगहीन। रंगहीन का मतलब बिना रंग का, उसके अंदर कोई भी रंग नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, जैसे ही फिनोल्फ्थीलीन क्षार के साथ क्रिया करता है तो वो गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है। कैसे कलर का हो जाता है? गुलाबी कलर का, गुलाबी रंग में बदल जाएगा, ठीक है। फिनोल्फ्थीलीन अम्ल से क्रिया करेगा, रंगीन रहेगा। फिनोल्फ्थीलीन क्षार से क्रिया करेगा, गुलाबी हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं मेथिल ऑरेंज पे। तो देखिए मेथिल ऑरेंज किस तरह की रिएक्ट करता है, किस तरह से क्रिया करता है। अगर मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ क्रिया करता है तो यहां क्या बनता है? ये लाल कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल कलर का, ठीक है। अब यही मेथिल ऑरेंज अगर क्षार से क्रिया करता है, किससे क्रिया करेगा? क्षार से। तो ये मेथिल ऑरेंज हो जाएगा पीला। कैसा कलर का बन जाएगा? पीले कलर का बन जाएगा। चलिए अब हम आते हैं गंधीय सूचक पे। और गंधीय सूचक में जैसे ही हम करेंगे एंट्री, तो गंधीय सूचक जब अम्ल के माध्यम में जाएगा तो गंधीय सूचक जैसे ही अम्ल के माध्यम में पहुंचता है तो गंधीय सूचक में पहला है हमारा, वो है प्याज का रस। तो प्याज का रस जैसे ही वो अम्ल में जाएगा तो एक तीक्ष्ण गंध देगा। कैसी देगा? एक तीक्ष्ण गंध निकलेगी इसके अंदर से, तीक्ष्ण गंध वाला, यानी तीक्ष्ण गंध दिखाई देगी इसमें, मतलब सुनाई महसूस होगी, यानी सूंघोगे तो इसमें तीक्ष्ण गंध नजर आएगी, ठीक है। यानी प्याज का रस जैसे ही अम्ल से क्रिया करेगा तो इसमें से एकदम तीक्ष्ण गंध निकलेगी।
और यही प्याज का रस अगर क्षार के साथ क्रिया करता है तो इसमें कोई भी गंध नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें कोई गंध नहीं होगी। ठीक है, कोई गंध नहीं निकलेगी। कब? जब हमारा प्याज का रस यानी कि गंधीय सूचक के अंदर जो प्याज का रस है और वो प्याज का रस अगर अम्ल के साथ क्रिया करता है तो तीक्ष्ण गंध देता है। और अगर यही प्याज का रस किससे क्रिया करता है? क्षार से क्रिया करता है। किससे करेगा? क्षार से। ठीक है, तो दो चीजों के दो माध्यम है, अम्लीय माध्यम में क्या करेगा और क्षारीय माध्यम में क्या करेगा। चलिए वेनिला की अगर हम बात करें तो वेनिला में जो भी गंध जैसी होती है अगर वो अम्ल से क्रिया करता है, ठीक है, यानी कि वेनिला अगर अम्ल से क्रिया करता है तो समान गंध रहती है, यानी कि वेनिला की जैसी गंध होती है वैसी ही गंध रहती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, वही गंध रहेगी जो वेनिला की रियल वाली होती है। अगर इसी चीज को, ठीक है, अगर इसी चीज को अगर मैं क्षार के साथ क्रिया करा दूं यानी क्षार के माध्यम में देखा जाए तो वेनिला जो भी रहेगा वो क्षारीय माध्यम में क्या करता है? कोई भी गंध नहीं रहती है ना। अगर इस वेनिला को क्षार से क्रिया करा दूं तो ये वेनिला कैसा हो जाएगा? गंधहीन हो जाएगा, यानी कि कोई भी गंध नहीं होगी। ठीक है, कोई गंध नहीं, ठीक है, कोई गंध नहीं दिखाता। दूसरी चीज, अगर लौंग का तेल है, ठीक है, लौंग का तेल अगर अम्ल के साथ रहता है या अम्लीय माध्यम में जाता है तो लौंग के तेल में जो गंध थी वही गंध रहती है, यानी कि अम्ल से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समान गंध रहेगी। लेकिन जैसे ही वो लौंग का तेल अगर क्षार से क्रिया करता है तो उसमें कोई भी गंध नहीं दिखाई देगी, कोई भी गंध नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया सबका। आज हमने टॉपिक को कवर किया और वो टॉपिक का नाम था सूचक। सूचक कितने प्रकार का होता है, सूचक किस तरीके से अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में क्रिया को दिखाते हैं, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं अपने गुण को। तो ये सारे के सारे हमने तीनों प्रकार के गंधीय सूचकों का डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं कल की अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।